हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है और ये भी देखा था कि टैग्स क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि कितने तरीके के टैग्स होते हैं और कौन-कौन से टैग्स हमारे लिए ज़रूरी है। देखो HTML5 के अंदर 100 प्लस टैग्स होते हैं बट सारे के सारे टैग्स हमें यूज़ नहीं करने होते। इसी वजह से हम लोग वही टैग्स पढ़ेंगे जो टैग्स हमें ज़रूरी है। तो यार देखो, बॉयलर प्लेट कोड का सीन बस इतना ही समझो कि वो कोड जो कि हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इस चीज़ को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। जैसे ही आप लोग अगर यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए जाओगे, तो आप लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इमेट दिख रहा है, ठीक है? और जैसे ही एंटर करते हो तो ये कोड्स आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को कल इमेट के बारे में ही बताया था। आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लेना। तो यार देखो, आज मैं बहुत सारे टैग्स के बारे में बताऊँगा। ये देखो, बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML के अंदर। जैसे कि पहला टैग मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि मैं किसी भी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, एप्पल के वेबसाइट के अंदर चला जाता हूँ। तो अगर आप लोग ये देखोगे तो ये सारे टेक्स्ट, ये सारे के सारे टेक्स्ट, ये लिंक्स, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है? ये इमेजेस कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें कैसे बनती है? ये आइकन्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और एंकर टैग बताऊँगा, ठीक है? एंकर टैग वगैरह क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग हेडिंग टैग देखते हैं। देखो, हेडिंग टैग के लिए हम लोग H1 से लेकर के H6 तक यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि H1 का क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि बताने से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो यहाँ पे आप देखो कि एक हेडिंग आया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, ठीक है? H2 लिख करके यही सेम चीज़ हेलो, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देखोगे ये पहले वाले से काफ़ी छोटा लग रहा है, ठीक है? अगर मैं इसी चीज़ को H3 कर दूँ, जैसे मैं अगर इसी चीज़ को S3 कर दूँ, ठीक है? तो आप लोगों को ये दिखेगा ये उससे भी छोटा है। और जो अभी मैंने ये किया, जो मैंने नीचे ऐसा करके मैं लेकर के आया, वो चीज़ें कैसे होती है VS कोड के बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना देखो कि क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं H4 लिखता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने H4 लिखा तो ये उससे छोटा है। तो समझो कि H1 से लेकर के H6 तक ही होता है, ठीक है? और बाकी जब एसईओज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे हम लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो फ्यूचर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आज जो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में देखते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए पी टैग लिखा, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग पी लिखते हैं तो ये पी टैग मतलब कि पैराग्राफ टैग हुआ, ठीक है? मैंने कल आप लोगों को लोरेम लिख करके दिखाया था। लोरेम का मतलब ये होता है कि आप लोरेम के आगे जितने भी वर्ड लिखोगे, जैसे मान लो कि मैंने 10 वर्ड्स लिखे, ठीक है? तो ये 10 वर्ड जो भी रैंडमली लेकर के आ जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लिखना नहीं है, आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो, ठीक है? ये पैराग्राफ है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर H1 लिखने के लिए लाइक हेडिंग लिखने के लिए, ठीक है? सॉरी, H1 लिखने के लिए आप लोग H1 का यूज़ करते हो, लाइक H1 का नहीं, H1 से लेकर के H6 तक यूज़ करते हो। उसके बाद आप लोग पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग का यूज़ करते हो। अगर आप लोगों को कहीं पे लिंक डालना हो, तो उसके लिए आप लोग एंकल टैग का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि आप लोगों को एक चीज़ नया दिख रहा है यहाँ पे, एचरेफ क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एचरेफ एक एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये है कि किसी भी टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कंटेंट होते हैं, ठीक है? तो कंटेंट वो होता है जो हमने यहाँ पे डाला, लाइक देखो इन दोनों टैग के बीच में जैसे ये ओपनिंग ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब इसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे हम लोग वो कंटेंट रहेगा। मान लो इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक क्लिक मी। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो ये आप लोग को लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर अभी इस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। रिफ्रेश हो रहा है बट कुछ काम नहीं कर रहा है ये चीज़, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे आकर के देखें तो इस चीज़ के अंदर हम लोग एचरेफ के अंदर ऐसा google.com यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ काम नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो इसके बाद google.com काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे https://www.google.com, ठीक है? यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। देखो https लिखना बहुत ज़रूरी है। वो http हो या https हो, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? :/ करके। अब अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये google.com खुल जाएगा, ठीक है? यही है हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और एंकर टैग। हेडिंग टैग हेडिंग लगाने के लिए काम आता है, पैराग्राफ टैग पैराग्राफ लगाने के लिए काम आता है और एंकर टैग लिंक्स लाइक लिंक्स वगैरह लगाने के लिए काम आता है। देखो, अब अगर हम लोग पैराग्राफ के अंदर मान लो कि हमें ये जो चीज़ें हैं इसको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे br टैग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये br टैग के अंदर कोई ओपनिंग
ब्रैकेट तो है बट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो काफ़ी सारे टैग्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपनिंग ब्रैकेट के साथ आते हैं, मतलब ऐसा कोई इसका ओपनिंग टैग बस होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। रीज़न ये है कि जिस कोड के अंदर, जिस भी एलिमेंट के अंदर कोई भी कंटेंट हो, जैसे कि आप लोग अगर इस चीज़ को देखोगे, ठीक है? तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये इसका टैग नेम है और ये पूरा का पूरा टैग है, ये पूरा का पूरा टैग है, ठीक है? ऐसा इस तरीके से ये टैग है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये समझा कि बीआर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक कर देता है लाइन को, ठीक है? ये लाइन देखो यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ पे आ गया। देखो और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो आप लोगों को स्पेस का काम करना है, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे एक चीज़ है ना कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको नेग्लेक्ट कर देता है, देखो। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाले थे बट इस चीज़ को ये नेग्लेक्ट कर चुका है। तो इस चीज़ के लिए एक और चीज़ आता है जो कि प्री है, ठीक है? अगर आप प्री लिखोगे तो वो इसके अंदर कैसा स्पेस आप डाल रहे हो वो आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसके अंदर आपका स्पेस भी दिखेगा, जो चीज़ भी लिखोगे वो सारी चीज़ें आप लोगों की दिखेंगी। तो यार देखो, एक बार मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। H1 हेडिंग के लिए जो कि H1 से लेकर के H6 तक होता है। टी टैग बोले तो पैराग्राफ के लिए जो कि पैराग्राफ दिखाने के लिए काम आता है और हम लोग लोरेम का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को पता ना हो कि हम लोगों को क्या लिखना है। लोरेम 100, लोरेम 200 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग एंकल टैग हम लोगों ने यूज़ किया जिसके अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देखे। एट्रीब्यूट्स मतलब हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस टैग के बारे में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एचरेफ का मतलब होता है कि जो भी लिंक्स पे हमें जाना है उस चीज़ पे हम लोग वहाँ पे लिंक डालेंगे। ये लिंक कोई भी हो सकता है, आप लोग इधर का भी लिंक अगर उठा करके डालोगे तो वो सारी चीज़ें सेम तरीके से काम करेंगी। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो ये सेम चीज़ ओपन करेगा जो कि जिसका लिंक मैंने अभी डाला है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये सेम चीज़ ओपन किया है इसने जिसका लिंक हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे डाला है, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जैसे इमेजेस कैसे लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? और हम लोग ये भी देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, एमडीएन पे जाओ, ठीक है? एमडीएन पे जाओ और जा कर के थोड़ा रिसर्च करो। देखो, मैं आप लोगों को स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसे डेवलपर बनो जिसको स्पून फीडिंग किया जाए या फिर बताया जाए हर बार कि क्या परेशानी आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। आप लोग खुद से सॉल्व करना सीखो, ठीक है? और थोड़ा रिसर्च करो जा कर के कि हाँ, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है? तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एमडीएन पे जाओ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने नया-नया क्या-क्या सीखा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।